राम हंसे दे तारी कदम की छैया पे उठवाए दे नंद के लाल डलिया फूल नीरे उठवाए दे नंद के लाल डलिया फूल उठवाए दे यशोदा के लाल डलिया फूल अरे कौन गाँव की सुगर गुजरिया कौन गाँव की सुगर गुजरिया तेरी कौन गाँव ससुराल डलिया फूल उठवाए दे नंद के लाल डलिया फूल उठवाए दे नंद के अरे बरसाने की सुगर गुजरिया अरे बरसाने की सुगर गुजरिया यकी वृंदावन ससुराल डलिया उठवाए दे नंद के लाल डलिया उठवाए दे नंद के लाल अरे कहा पिता को नाम बताए दे कहा पिता को नाम बताए दे तेरी कहा मात को नाम डलिया फूल उठवाए दे नंद के लाल डलिया बोलो पत्थर पूजी लला मिले तो खाली रहती मही नहीं मही कहते पृथ्वी को और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं पत्थर पूजी लला मिले तो खाली रहती मही नहीं और कोसे से नर मर जाते तो डंगर बसते कहीं नहीं तब तक आपके गांव में भूड़ के नगरा में एक ढोंगी आ गया। उसने अपना नगाड़ा बजाया और कहा गए भाई देखिए आज हम तमाशा करेंगे। जब तमाशे की बात सुनी संतों तो बहुत लंबी भीड़ इकट्ठी हो गई।
कौन सा तमाशा दिखाएं आज हम। अपनी झोली निकाली और झोली को इकट्ठी करो और बन गई, देखो घुसड़ू। हाथ निकालो तो 500 के लोटन की गड्डी आ गई। अब मेरे बुजुर्ग सभा में बैठे हैं, अगर घुसड़ू कह के रुपया बन जातो तो कै को लगला भूड में आतो। घुसड़ू के रुपया बन जावे, घर घर फिरे मदारी ना, और ऐसी अकल पास हो जावे, बन की फिरे भिखारी ना। और उनके बच्चा कर रे जे ढोंगी, और उनके बच्चा कर रहे और खुद की लड़की भाई नहीं, और कोशिश है नर मर जाते तो नगर बसते कहीं नहीं। गंगा नहाए तो पाप कटे। अब गंगा नहाए तो पाप कैसे कटे परीक्षित महाराज जी। भागीरथ के 60,000 बुजुर्ग तर गए हते गंगा नहान से, लेकिन जा कलयुग में काहू को उद्धार भाव संतो किसी का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों का घर करो कूड़ो करकट घट्टो करो सब गंगा में फेंक दो, मुर्दा ले जाके गंगा में जला रहे, कल्याण होगा नहीं होगा। गंगा नहाए तो पाप कटे तो घर घर हो बीमारी ना, सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। पानी में से घी निकले तो कोई जमावे दही नहीं, और कोशिश से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। गंगा नहाए तो पाप कटे तो घर घर हो बीमारी ना, सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। माता बहनाओ पानी में से अगर घी निकले तो कोई जमावे दही नहीं, कोशिश से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। समझो संतो, ये संसार भ्रमित में पड़ा है। मैं भी जान रहा हूं, आप भी मेरे बुजुर्गों जान रहे हो कि भगवान सत्य है। बिगिर भगवान के मिलने हमारा आत्मिक कल्याण नहीं होगा। फिर भी आप अंधेरे में भटक रहे हो, अंधेरे मत भटको, दंड के भागी स्वयं बनोगे। एक दीवार पर लिखा था कि इस दीवार पर लिखा था कि दीवार पेशाब करना यहाँ पर मना है। दीवार के ऊपर लिखा था पेशाब करना मना है। कोई भी इस दीवार के पास पेशाब करेगा तो 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। एक बिगिर पढ़े लिखे दो कर रहे हैं बड़े बड़े, तो भी पढ़े तो लिखे ना। वो जाकर के दीवार के पास खड़े हो गए, ऐसा करने लगे। एक लड़का समझदार रहे, पढ़ो लिखो,
उसने देखा कि देखो यह दीवार पर लिखा है पेशाब करना मना है, अगर पेशाब करोगे तो 500 रुपये जुर्माने के लगेंगे। लेकिन बाबा कर रहे हैं तो करेंगे हम। समझिए संतो, अगर ये बाबा कर रहे हैं तो करेंगे हम भी। लड़का भी दीवार के पास खड़े हो गए, पेशाब करने लगा तो पुलिस वाला आ गया। पुलिस वाले ने दोनों को पकड़ लिया। क्या लिखा है? वृद्ध बाबा बोले, साहब हमें ना मालूम, हम पढ़े लिखे ना है, हमें ना मालूम का लिखो। 500 रुपया निकालो। इस पर लिखा है पेशाब करना मना है, पेशाब करोगे तो 500 रुपये जुर्माने के लगेंगे। 500 रुपया ले छोड़ दिया। उस लड़का से कहा क्या लिखा है, तुम्हें दिखता नहीं? जवाब दिया दिखता है, लिखा है पेशाब करना मना है। 1000 रुपया निकाला। अब लड़का बोलो कि बाबा से ज्यादा हमने पेशाब करी, सो 1000 दे दे। उनसे 500 ले और हमसे 1000 ले रहे। सिपाही ने बताया कि देखो तुम ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, समझदार होकर के गलती कर रहे हो, इसलिए आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। अज्ञानवश कोई गलती करता है तो उसे समाज में माफ कर दिया जाता है, लेकिन तुम ज्ञानी होकर के, समझदार होकर के गलती की है, इसलिए 1000 रुपया जुर्माना लगेगा। तो भाइयों, आप समझदार हैं, हमारे बुजुर्ग, सभी माताएं बहनाएं पढ़ी लिखी हैं, सब जान रहे हैं कि समाज में गलती करेंगे, एक ही परमात्मा है। इस परमात्मा के अलावा संसार में जो कुछ है वो मिथ्या है। लेकिन फिर भी जात पात भेद भाव, भाई भाई में कलह बनी है। मेरे देश भारत में कोई जातियां नहीं थी। हमारे देश भारत का नाम सबसे पहले आर्यावर्त भरतखंड था। आर्यावर्त। और परीक्षित महाराज जी उस समय केवल हमारे देश भारत में 2 जातियां थी, आर्य और दक्ष। आर्यों की संज्ञा उन्हें दी गई थी जो सुबह प्रातः काल उषा काल में जग करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, भागवत हवन गीता को पढ़ते थे। उन्हें आर्य कहा गया। आर्य माने होता है श्रेष्ठ और आवृत माने होता है घिरा हुआ। ये हमारा भरतखंड श्रेष्ठ विद्वानों से घिरा हुआ था। और दक्ष की उपाधि उन्हें मिली थी जो सुबह जाकर के चोरी डकैती अपहरण शराब जुआ का खेल करते थे। उन्हें दक्ष की उपाधि मिली थी। लेकिन हमारे आर्यों से, हमारे बुजुर्गों से कुछ भूलें बनी थी, जिन भूलों की भरपाई आज तक हमारे भारत के ग्रंथों ने भी पूरी नहीं कर पाई। कुछ हमारे बुजुर्गों से भूल बनी थी, मैं बताऊंगा। समय समय पर आर्य जाति अपना मौका चूकी गई, इसीलिए तो हरी भरी